आप जानते हैं, तेजी से आगे बढ़ना सिर्फ गैस पर पैर रखने और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने के बारे में नहीं है। वास्तव में यह आखिरी कदम है। इससे पहले कि आप तेजी से आगे बढ़ सकें, आपको अपनी मशीन को सुचारू और कुशलता पूर्वक चलाने के लिए अनुकूलित करना होगा। शुरू करने से पहले जितनी बाधाएं हो सकती हैं, उन्हें दूर करें। अब हम जानते हैं कि आप उस मजेदार हिस्से तक पहुंचना चाहते हैं जहां आप गैस पर जोर से पैर रखते हैं और उड़ते हैं, और हम भी ऐसा ही चाहते हैं। तो यहाँ आपके पहले 1 करोड़ तक की यात्रा को तेज करने के 13 तरीके दिए गए हैं। पहले नंबर पर शुरू करते हुए, और शायद आप यह उम्मीद नहीं कर रहे थे। नंबर 1, फैटी फिश, पत्तेदार साग, साबुत अनाज, डार्क चॉकलेट और अंडे खाएं। इन सभी चीजों को अपने आहार में शामिल करें। फैटी फिश, हरी पत्तेदार सब्जियां, होल ग्रेन्स, डार्क चॉकलेट और अंडे, ये सभी चीजें आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्यों को सुधारती हैं, क्योंकि ये आपके मस्तिष्क को तनाव के विषाक्त पदार्थों से बचाती है। ये सेल्स के बीच संचार को बेहतर बनाती है, जिससे आपकी याददाश्त और ध्यान बेहतर होता है। ये चिंता को भी कम करती है और ग्लूकोज की एक स्थिर आपूर्ति प्रदान करती है, जो मस्तिष्क का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अगर आप अपनी यात्रा में बाधाओं को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने आहार से शुरुआत करें। नंबर 2, दौड़ें, साइकिल चलाएं, तैरें, वेट लिफ्ट करें और योग करें। आपको हर दिन या एक साथ सभी गतिविधियां करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सप्ताह में इन गतिविधियों का मिश्रण शामिल करने से आपके पावर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना और तैरना आपके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, जिससे नए मस्तिष्क कोशिकाओं का विकास होता है। वेट लिफ्टिंग इंसुलिन के स्तर को कम करती है और योग तनाव को कम करता है, रचनात्मकता को बढ़ाता है और तनावपूर्ण परिस्थितियों में भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। आपके पहले 1 करोड़ तक की यात्रा तनावपूर्ण होगी, इसीलिए जितना संभव हो सके सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। नंबर 3, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल और रिजिलिएंट बनाएं। कुछ भी पूरी तरह से सही नहीं चलता। कल्पना करें कि आप अपनी सारी बचत एक योजना में लगाते हैं जो पूरी तरह से विफल हो जाती है और आप सब कुछ खो देते हैं। फिर आप फिर से काम पर जाते हैं, बलिदान करते हैं, फिर से बचत करते हैं और दूसरे प्रयास के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। ऐसा करने का एकमात्र तरीका है दृढ़ता। आपको इतनी मजबूती दिखानी होगी कि विफल होने पर हार न माने, और शायद ऐसा किसी न किसी समय होगा। अगर आपके पास विफलता के बावजूद आगे बढ़ने का मानसिकता नहीं है, तो आपको इसे विकसित करना होगा। छोटे लक्ष्य सेट करें, खुद को विफल होने की अनुमति दें और फिर से उठ खड़े हों। विफलता को महसूस करने की आदत डालें और अपने से बेहतर लोगों से अस्वीकार होने की आदत डालें। अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए मैराथन दौड़ें, भले ही आपने पहले कभी नहीं दौड़ा हो। छोटी विफलताएं आपको बड़े कदम उठाने के लिए तैयार करती हैं। नंबर 4, कभी भी सीखना बंद न करें। एक तरफ लगातार शिक्षा आपको उच्च भुगतान वाली नौकरी के अवसर खोल सकती है। सीखने की प्यास विकसित करने से आप शेयर बाजार, रियल एस्टेट निवेश और बाजार की आवश्यकताओं को समझने के प्रति उत्सुक और उत्साहित रहेंगे, जो आपके 1 करोड़ तक पहुंचने की यात्रा को तेज करेंगे। दूसरी तरफ जब आप कभी भी सीखना बंद नहीं करते, तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका दिमाग उन सभी अनुभवों, जानकारी और विवरणों को संभाल सके जो आपको अपने 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए चाहिए। इस यात्रा के कुछ हिस्से उबाऊ हो सकते हैं, इसलिए आपको खुद को इतना सीखने के लिए प्रेरित करना होगा कि यह दिलचस्प बन सके। अगर शिक्षा आपके मजबूत बिंदु नहीं है, तो आपको यह भी जानना होगा कि कब बाहरी मदद लेनी है। आप किस विश्वसनीय स्रोत पर भरोसा कर सकते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का उपयोग आपके लिए करेगा। ऐसे निर्णय आपकी यात्रा में रुकावटों को कम करते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपनी बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार हैं? आपकी सबसे बड़ी बाधा आप स्वयं हैं और आपकी नियंत्रण की कमी।
इसे ठीक करने के लिए आपको अपनी प्रगति पर नजर रखनी होगी। नंबर 5, बुरे कर्ज से छुटकारा पाएं। लोन और रियल एस्टेट निवेश को अच्छे कर्ज के रूप में माना जाता है क्योंकि इनमें कम ब्याज दर होती है और ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट मिलती है। दूसरी ओर बुरा कर्ज लंबे समय में कोई मूल्य नहीं देता, जैसे कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए क्रेडिट कार्ड, पेड़े लोन या ऑटो लोन, जो जल्दी से घट जाते हैं। इनमें उच्च ब्याज दर होती है और कोई टैक्स लाभ नहीं होता और ये आपके क्रेडिट स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। बुरे कर्ज को चुकाने के लिए आप कुछ रणनीतियां अपना सकते हैं। डेब्ट स्नोबॉल मेथड, सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाने पर ध्यान दें ताकि आपको उत्साह मिले। एक कर्ज चुकाने के बाद उसकी रकम को अगले छोटे कर्ज पर लगाएं। डेब्ट एवलांच मेथड, सबसे उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाएं, जिससे लंबे समय में अधिक पैसे बचेंगे। डेब्ट कंसोलिडेशन, कई कर्जों को एक ही लोन में मिलाएं जिसकी ब्याज दर कम हो। यह आपकी भुगतान की प्रक्रिया को सरल करता है, लेकिन छोटी छाप को पढ़ना न भूलें क्योंकि कभी कभी कम ब्याज दर के बाद बढ़ सकते हैं। इनमें से एक रणनीति चुनें और अपने भुगतान योजना को अकॉर्डिंगली तैयार करें। अपने क्रेडिटर्स को कॉल करके ब्याज भुगतान कम करने की कोशिश करें। अगर आपको सच में कोई रास्ता नहीं दिखता तो दिवालियापन की याचिका पर विचार करें। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक करने के लिए स्मार्ट और सख्त रहते हैं तो यह वित्तीय जीवन की सजा नहीं बनना चाहिए। वास्तव में हमने देखा है कि लोग दिवालियापन के 2 से 3 साल बाद एक अच्छे घर के साथ वापस आते हैं, तो सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। नंबर 6, ऐसे स्थान पर रहें जहां उच्च कमाई और कम जीवन यापन की लागत हो। कुछ जगहें आपको अपनी ऊंची कमाई के साथ आकर्षित करेंगी, लेकिन आपको यह एहसास नहीं होगा कि उच्च जीवन लागत आपकी कमाई को कितना चुरा लेती है जब तक आप वहां वास्तव में नहीं रहते। अगर आप सामाजिक व्यक्ति हैं, खाना बनाना पसंद नहीं करते और नवीनतम फैशन और तकनीकी ट्रेंड से प्रभावित होते हैं, तो एक जीवंत शहर में रहने पर आप सोच से ज्यादा खर्च करेंगे। अगर आप रिमोटली काम करते हैं तो एक सस्ते शहर में रहने पर विचार करें जहां आप काफी पैसे बचा सकते हैं। उच्च कमाई, कम जीवन लागत और कम लुभावनाओं के बीच संतुलन खोजें। नंबर 7, अपने टैक्स स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करें। अपने टैक्स स्ट्रैटेजीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए यह तय करें कि पुराने टैक्स सिस्टम या नए टैक्स डिडक्शंस में से कौन सा आपके लिए बेहतर है। पुराने टैक्स सिस्टम के तहत संभावित डिडक्शंस की गणना करें और उन्हें नए टैक्स डिडक्शंस की राशि से तुलना करें। अगर पुराने टैक्स डिडक्शंस की कुल राशि ज्यादा है तो पुराने सिस्टम के साथ बने रहें। अगर नए टैक्स डिडक्शंस आपकी टैक्सेबल इनकम को ज्यादा कम करते हैं तो नए सिस्टम को अपनाएं ताकि टैक्स कम भुगतान करना पड़े। अब चलिए बात करते हैं आपकी यात्रा को तेजी से पूरा करने की। ठीक है, आप अपनी नियमित नौकरी करते हुए अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। नंबर 8, ऑनलाइन कोर्स बनाएं और बेचें। 1 करोड़ की यात्रा पर आप बहुत कुछ सीखेंगे। जब आप यह जान लेंगे कि अपनी वर्तमान कमाई और बचत के आधार पर 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, तो आप दूसरों को अपने अनुभवों से सिखाने के लिए एक कोर्स बना सकते हैं। आपकी यात्रा आपको शायद किसी एक चीज में पूरी तरह से दिलचस्पी ले लेगी, चाहे वो फिटनेस हो, न्यूट्रिशन, कर्ज उतारना, ऊंची कमाई को कम जीवन लागत के साथ बढ़ाना, कला के बारे में जानना या स्टॉक ट्रेडिंग। जो भी हो, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आपका ध्यान खींचेगा। आप उसमें पूरी तरह से डूब जाएंगे, विभिन्न पहलुओं की खोज करेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे। लोग आपसे इसके बारे में पूछने लगेंगे और आप समझेंगे कि आपके पास साझा करने के लिए कितना मूल्यवान जानकारी और विवरण है। शुरू में सब कुछ लिखना शुरू करें, शायद गूगल डॉक्स में, जिसे आप आसानी से एक PDF फाइल में बदल सकते हैं। ग्राफिक्स, फॉर्मेट और कंटेंट पर काम करें। अगर आप दिन में 2 घंटे, सप्ताह में 5 दिन समर्पित करें तो इसे पूरा करने में लगभग 3 महीने लगेंगे। नंबर 9, कोडिंग सीखें। एक प्रोग्राम लिखें और उसे बेचें। कोडिंग सीखना नई संभावनाओं के दरवाजे खोल सकता है।
पाइथन एक बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे इसकी सादगी और पठनीयता के लिए जाना जाता है। ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और बहुत कुछ में इस्तेमाल होती है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है और इंटरैक्टिव वेब पेजेस की रीढ़ है। जावास्क्रिप्ट सीखने से आप साधारण वेब संशोधनों से लेकर जटिल फ्रंट एंड डेवलपमेंट तक सब कुछ कर सकते हैं। आपके रुचियों और जरूरतों के आधार पर कई अन्य प्रोग्रामिंग भाषाएं और टेक्नोलॉजीज भी हैं जिन्हें आप जान सकते हैं। अपनी मौजूदा इंडस्ट्री पर ध्यान दें। कौन कौन सी प्रक्रियाएं या फंक्शंस में सुधार हो सकता है। हो सकता है कि आप पेमेंट्स में काम करते हो और चाहें कि आपका इनवॉइसिंग सिस्टम अधिक सुव्यवस्थित और स्वचालित हो, या आप पब्लिशिंग में हैं और लेखक, संपादक, डेडलाइंस और कंटेंट के ट्रैकिंग को आसान बनाना चाहते हैं। आपकी इंडस्ट्री में मौजूद समस्याओं का समाधान अक्सर एक अच्छे प्रोग्राम से किया जा सकता है। अपने इंडस्ट्री के ज्ञान का उपयोग करके एक अनूठा समाधान विकसित करें। कोडिंग सीखने में कुछ महीने से लेकर 1 साल लग सकता है और प्रोग्राम की जटिलता के आधार पर इसे विकसित करने में भी उतना ही समय लग सकता है। शुरू में अपने मौजूदा कंपनी को प्रोग्राम बेचने की कोशिश करें या अन्य बाजारों में इसे बेचने का प्रयास करें। बिक्री से प्राप्त पैसे को अगले प्रोग्राम के विकास में निवेश करें और इस चक्र को जारी रखें ताकि आपकी यात्रा 1 करोड़ तक तेजी से पहुंच सके। नंबर 10, अपने क्षेत्र में एक कंसल्टेंट बने। आपके पास जो अनुभव और ज्ञान है उसका उपयोग करके अपने क्षेत्र में कंसल्टेंट बने। एक कंसल्टेंट विशेषज्ञ सलाह देता है, जैसे कि व्यापार, शिक्षा, कानून, मानव संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल, वित्त, मार्केटिंग या किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आपके पास विस्तृत ज्ञान और अनुभव है तो आप इसे संगठनों के साथ साझा कर सकते हैं ताकि वे विशिष्ट समस्याओं को हल कर सकें। अपने पूर्व सहयोगियों, इंडस्ट्री के संपर्कों और प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट्स जैसे लिंक्डइन का उपयोग करके अपने पहले क्लाइंट्स को खोजें। कंसल्टेंट्स अक्सर उच्च दर चार्ज करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी खुद की बेनिफिट्स और ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कवर करना पड़ता है, जो कि छोटे रोल्स में काम करने वाले कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा होता है। कंसल्टिंग अक्सर फुल टाइम नौकरी नहीं होती क्योंकि आप जरूरत के अनुसार आते हैं और एक से अधिक क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं। इससे आप तय कर सकते हैं कि आप कितना समय काम करना चाहते हैं। आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं। कंसल्टिंग से जो भी कमाई हो उसे एक इन्वेस्टमेंट फंड में डालें। अपने पहले काम से मिलने वाले पैसे से गुजारा करें और दूसरे काम से होने वाली पूरी कमाई को निवेश करें। नंबर 11, घर खरीदें और किराए पर दें। रियल एस्टेट में निवेश करना हमेशा एक अच्छा तरीका माना जाता है और इसके अच्छे कारण हैं। लेकिन जब लोग पहली बार घर खरीदते हैं और किराए पर देते हैं तो अक्सर एक बात छूट जाती है। किराए पर देने का मकसद पहले 5 सालों तक इक्विटी कमाना होता है, न कि तुरंत इनकम। इस दौरान आपके किराए के प्रॉपर्टी से आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इन शुरुआती 5 सालों के बाद किराया थोड़ी बढ़ जाता है, जबकि बंधक मॉर्गेज वही रहता है। 10 साल में किराया फिर से बढ़ता है जबकि बंधक स्थिर रहता है और अब आपके पास इक्विटी होती है जिसे आप बेचकर लाभ कमा सकते हैं। अगर आप युवा हैं और अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो वहीं रहें जितना संभव हो, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने खुद के घर का खर्च उठा सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आपको वहां रहना चाहिए। अपने माता पिता को न्यूनतम किराया देकर आप अपने आप को कम दोषी महसूस कर सकते हैं और निवेश के लिए पैसे बचा सकते हैं। शुरुआत करें एक अपकमिंग एरिया में अपार्टमेंट खरीदने से। आप ऐसे क्षेत्रों को नई कॉफी शॉप्स, जिम्स और को-वर्किंग स्पेस के उभरने से पहचान सकते हैं। नंबर 12, शेयर बाजार में निवेश करें। भले ही आपके पास महीने के अंत में सिर्फ 50 रुपए बचे हों, आपको इनमें से कुछ पैसे शेयर बाजार में निवेश करने चाहिए। इसी तरह आप रोजाना बाजार को ट्रैक करना शुरू करेंगे और इसके बारे में अधिक सीखेंगे। शुरुआत आसान तरीके से करें, जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs के साथ। ये तुरंत विविधता प्रदान करते हैं
और व्यक्तिगत स्टॉक्स की तुलना में कम जोखिम वाले होते हैं। म्यूचुअल फंड्स भी विविधित होते हैं और प्रोफेशनल्स द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। 1000 से 5000 की प्रारंभिक निवेश राशि पर्याप्त होती है। अपने निवेश की साप्ताहिक जांच करें। शुरुआत में साप्ताहिक चेक करना अच्छा होता है ताकि आप देख सकें कि क्या हो रहा है, न कि बस इसे भूल जाएं। अपने ब्रोकर की वेबसाइट या ऐप का उपयोग करके अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस, बैलेंस और स्टेटमेंट देखें। आम चार्ट पैटर्न जैसे हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप्स और बॉटम्स को पहचानना सीखें। ट्रेंड्स और ट्रेडिंग सिग्नल्स को पहचानने के लिए तकनीकी संकेतक और मूविंग एवरेजेस जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और बॉलिंजर बैंड्स का उपयोग करें। अपने निवेश को विभिन्न सेक्टरों, एसेट क्लासेस और भौगोलिक क्षेत्रों में फैलाएं ताकि जोखिम कम हो सके। नंबर 13, चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग करें। शेयर ट्रेडिंग के साथ साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज का उपयोग करके अपनी संपत्ति बढ़ा सकते हैं। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने का उतना ही अधिक समय मिलेगा। छोटे छोटे राशि भी लंबे समय में काफी बढ़ सकते हैं। चक्रवृद्धि के शक्ति के कारण चक्रवृद्धि ब्याज को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके। नियमित निवेश करें। अपने निवेश खाते में नियमित रूप से योगदान करें। इससे आपके चक्रवृद्धि ब्याज की राशि काफी बढ़ सकती है। इस रणनीति को अक्सर डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। उच्च ब्याज दरें चुनें। उच्च ब्याज दरें आपके निवेश की वृद्धि को तेज करती है, हालांकि इनका जोखिम भी अधिक होता है। इसीलिए अपने जोखिम सहनशीलता को संभावित लाभ के साथ संतुलित करें। अक्सर चक्रवृद्धि का विकल्प चुनें। जितनी बार आपके ब्याज का चक्रवृद्धि होगा, उतना ही अधिक आप कमाएंगे। मासिक चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि की तुलना में अधिक ब्याज उत्पन्न करती है। अपने लाभ को पुनः निवेश करें। अपने ब्याज को ब्याज कमाने दें। उसे निकालने के बजाय पुनः निवेश करें। यह रणनीति आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ने की अनुमति देती है। इन टिप्स और रणनीतियों का पालन करके आप अपनी पहली करोड़ तक पहुंचने की यात्रा को तेजी से बढ़ा सकते हैं।